दरवाजे की घंटी पर लगातार हाथ रखे हुए था, शायद हटाना ही भूल गया। उफ, सुबह सुबह ये दूध वाला आज तो पक्का मेरे हाथ से मरेगा। संडे को भी सुकून नहीं है। बेला ने झुंझलाते हुए हाथ में झाड़ू पकड़े ही दरवाजा खोल दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि सामने कौन है, लेकिन जैसे उसकी नजर सामने खड़े एक लंबे फिट और बेहद हैंडसम शख्स पर पड़ी, उसके पैर वहीं जम गए। क्या मिस्टर विक्रम मल्होत्रा का घर यही है? उसने बहुत ही सलीके और मॉडर्न लहजे में पूछा। सामने खड़ी बेला की हालत देखकर उसकी नजरों में हल्की सी चमक आई। फिर उसने शालीनता से आंखें फेर ली। बेला ने अपना दुपट्टा गले में लेने के बजाय कमर पर किसी बेल्ट की तरह बांध रखा था। उसकी इस बेपरवाही को देखकर आर्यन ने हल्के से अपने होंठ भींचे। बेला को अपनी स्थिति का एहसास हुआ और उसने झट से दरवाजा बंद कर दिया। ठीक 5 मिनट बाद दरवाजा फिर खुला। अब की बार बेला ने दुपट्टा सलीके से ओढ़ रखा था और बाल भी ठीक कर लिए थे। जी, यही घर है। आप कौन? अब की बार उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी। मैं आर्यन खन्ना हूँ, शिमला से आया हूँ। क्या आप अंकल से मिलवा देंगी? वह अब भी काफी प्रोफेशनल लग रहा था। एक मिनट, आप आर्यन हैं? डैड के बेस्ट फ्रेंड के बेटे। बेला ने उत्साह में दरवाजा पूरा खोल दिया। आर्यन ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओ, अंदर आइए ना। आपके आने का तो पूरे घर में हाइप बना हुआ है, ये देखिए। इसीलिए तो सुबह से डीप क्लीनिंग चल रही है। वैसे सच कहूँ तो आप दिखने में काफी सॉर्टेड और कूल लग रहे हैं, पर घर में तो ऐसा माहौल था कि पता नहीं कौन सा वीआईपी आने वाला है। बेला बातें करते हुए अंदर बढ़ी ही थी कि तभी अंदर से भागते हुए गोलू ने उसे जोरदार टक्कर मारी। बेला का बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि आर्यन ने फुर्ती से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे एक झटके में संभाल लिया। अपनी कमर पर किसी अजनबी की मजबूत पकड़ महसूस कर बेला का दिल तेजी से धड़का, पर अगले ही पल आर्यन ने उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। गोलू के बच्चे, तो आज नहीं बचेगा, मोटे सांड। बेला वहीं से चिल्लाई और अपना जूता उतार कर उसे मारने के लिए उठाई, लेकिन तभी सामने से अपनी माँ को आता देख उसने तुरंत जूता नीचे किया और एकदम गुड गर्ल बन गई। अरे आर्यन बेटा, तुम आ गए। सुनीता जी ने बड़े गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए। कैसे हो बेटा? घर पर सब कैसे हैं? वे दोनों बातें करते हुए लिविंग रूम की तरफ बढ़ गए, जबकि बेला को किचन की तरफ जाना पड़ा। अब मेहमान आया था तो नाश्ते का इंतजाम तो करना ही था। वो हेल्पर्स के साथ ब्रेकफास्ट तैयार करवाने लगी कि तभी उसकी चाची, गोलू की मम्मी, अंदर आई। अरे बेला, ये लड़का तो बड़ा ही डैशिंग है, एकदम फेयर कॉम्प्लेक्शन और गजब की पर्सनालिटी। इसकी स्मार्टनेस के आगे तो एक्टर्स भी फेल हैं। चाची तो पहली नजर में ही आर्यन की फैन हो गई थी। चाची, आप पहले अपने इस मोटे संडे यानी गोलू को समझा दीजिए। उसने मुझे इतनी जोर का धक्का दिया कि मैं अभी हॉस्पिटल में होती। भला कोई ऐसे भागता है? अगर वो मुझे ना थामते तो मेरी हड्डी पसली का कचरा हो जाता। कौन? किसने थाम लिया तुम्हें? चाची ने चुटकी लेते हुए कहा। वही जो नए गेस्ट आए हैं। बेला ने उन्हीं के अंदाज में नकल उतारते हुए कहा। ओह, उसने तुम्हें अपनी बाहों में लिया? उफ, ये तो एकदम रोमांटिक मूवी जैसा सीन हो गया होगा चाची। चाची अभी मजे ले ही रही थी कि काव्या अंदर आई। काव्या बेला की बड़ी बहन थी, जो काफी रिजर्व और शांत रहती थी। चाची, मम्मी पूछ रही हैं ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? काव्या ने अपने बाल जूड़े में बांधते हुए पूछा। उसने सुबह से मशीन लगाकर ढेर सारे कपड़े धोए थे। हाँ बेटा, सब तैयार है, बस डाइनिंग टेबल पर लगाना है। चाची, बेला और काव्या ने मिलकर टेबल सेट किया। तभी विक्रम जी और उनके भाई डाइनिंग एरिया की ओर आए। उनके साथ आर्यन भी था। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। आर्यन के लिए गेस्ट रूम पहले से ही बुक था।
आर्यन वहां पहुंचकर फ्रेश हुआ। वो शिमला से यहाँ एक खास प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए शिफ्ट हुआ था, जिसका असली मकसद सिर्फ वही जानता था। दिन भर अंकल के साथ बिजनेस की बातें करने के बाद शाम को वो अपने कमरे में आया। शावर लेकर उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने और अपना लैपटॉप उठाकर काउच पर जा बैठा। वो काम में डूबा ही था कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और बेला अंदर आ गई। पर अगले ही पल वो ठिठक गई। और सॉरी, मैं भूल गई थी कि आप अब यहाँ हैं। दरअसल कल रात मैं यहीं बैठी थी तो मेरी बुक यहीं रह गई थी, वही लेने आई हूँ। बेला को नॉवेल्स पढ़ने का बेहद शौक था, लेकिन उसकी माँ सुनीता जी इस मामले में काफी सख्त थी। उन्हें लगता था कि ये सब समय की बर्बादी है, इसीलिए बेला अक्सर इसी कमरे में बैठकर पढ़ाई के बहाने छुप छुप कर अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ा करती थी। पर अब ये कमरा उसके हाथ से निकल चुका था, क्योंकि यहाँ आर्यन ठहरा हुआ था। सामने बैठे शख्स की मौजूदगी की परवाह किए बिना बेला ने पूछा, मेरी किताब नहीं मिल रही है, क्या आपने देखी है? वो कमरे का कोना कोना छान मारने के बाद काफी मायूस लग रही थी। आर्यन अब भी अपने लैपटॉप में ही डूबा हुआ था। उसने बिना सिर उठाए प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया, मैं अभी उस तरफ गया ही नहीं। उफ, अब कहाँ ढूंढूं? अगर मम्मी के हाथ लग गई तो मेरी शामत आ जाएगी। वो धीरे से बुदबुदाई। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर आर्यन ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई और उसे देखा, जो काफी परेशान लग रही थी। तभी आर्यन की नजर पास ही सोफे पर पड़ी एक किताब पर गई, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। बेला ने अचानक उसे टोकते हुए कहा, सुनिए, अगर आपको मेरी वो किताब मिले तो प्लीज उसे संभाल कर रख लीजिएगा। बस मम्मी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। वो उसे लगभग चेतावनी देते हुए बोल रही थी। आर्यन को लगा जैसे वह उस पर हुक्म चला रही है। और भला मैं ऐसा क्यों करूं? उसने मजे लेते हुए पूछा। आर्यन की बात सुनकर बेला के माथे पर बल पड़ गए। देखिए, सीधी सी बात है, आपकी खातिर मैंने अपने कमरे की कुर्बानी दी है। अब ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। शुक्र मनाइए और मेरा एहसान मानिए, वरना आपको कोई छोटा सा स्टोर रूम मिलता। आर्यन समझ गया कि बेला जरूरत से ज्यादा बातूनी और हाजिर जवाब है। उसने बहुत गंभीरता से अपनी फाइल्स के नीचे उस किताब को छुपाते हुए कहा, बहुत बड़ा एहसान है आपका। यकीन मानिए, बहुत जल्द मैं आपका ये एहसान उतार दूंगा। और कुछ? बेला उसकी बात की गहराई को समझ नहीं पाई। एहसान का बदला रहने दीजिए, बस मेरी किताब छुपा दीजिएगा। वो जाने के लिए पलटी ही थी कि आर्यन की आवाज ने उसे रोक लिया। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? उसकी इस फरमाइश पर बेला ने उसे घूर कर देखा। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, समझे आप? वो काफी मुंह फट थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए लैपटॉप की स्क्रीन एक तरफ की और इस पटाखा लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, क्या एक कप कॉफी बना देने से आप मेरी बीवी बन जाएंगे? सुबह आपने पेट भरकर नाश्ता किया, फिर लंच किया, शाम को चाय पी और अब आपको कॉफी चाहिए। ये आपके अंकल का घर है, कोई ससुराल नहीं कि हर वक्त फरमाइशें चलती रहे। वो बिना डरे बोलती चली गई। चलिए, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अब जब भी मुझे आपकी वो किताब मिलेगी, मैं उसे सीधा आपकी मम्मी को ही दूंगा। आर्यन ने भी उसी के अंदाज में नहले पर दहला मारा। बेला चिढ़कर रह गई। ठीक है, कॉफी ला रही हूँ, लेकिन किताब सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए, समझे आप? वो दांत पीसते हुए बाहर निकल गई। उसके जाते ही आर्यन ने फुर्सत से वो किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब के कुछ पन्ने पलटे, उसकी आंखों में हैरानी छा गई। इतने रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती है, तौबा। उसने तुरंत किताब बंद करके एक तरफ रख दी और वापस अपने कमरे में लग गया। थोड़ी देर बाद बेला कॉफी लेकर आई और मेज पर पटक कर शुक्रिया सुने बिना ही चली गई।
दूसरी तरफ घर के पिछले हिस्से में काव्या फोन पर किसी से उलझ रही थी। मैं एक बार बोल चुकी हूँ मैं नहीं मिल सकती, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? काव्या ने अपना गुस्सा दबाते हुए फोन पर कहा। सोच लो काव्या, अगर तुम नहीं आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ से धमकी भरी आवाज आई। क्या चाहते हो तुम आखिर? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? काव्या ने परेशान होकर अपना माथा पकड़ लिया। जान इतनी आसानी से नहीं छूटती, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उस शख्स की गंदी नीयत उसकी बातों से साफ झलक रही थी। काव्या इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसकी बातों में आ जाए। मैं अभी नहीं आ सकती, घर में मेहमान आए हैं और मेरी शादी की बात चल रही है, मुमकिन नहीं है। काव्या ने साफ मना कर दिया। ठीक है, तो जिस दिन तुम्हारी शादी होगी उसी दिन तुम्हारी ये खूबसूरत तस्वीरें तुम्हारे घर वालों के पास पहुंच जाएगी। ये सुनते ही काव्या के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानती थी कि सनी जो कह रहा है वो कर भी सकता है। उसके पास अब रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सनी उसका कॉलेज फ्रेंड था और उसने अपनी शराफत का ढोंग रचकर काव्या का भरोसा जीता था। एक बार काव्या अपनी सहेली निशा के साथ सनी के बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां सनी ने धोखे से उसकी और अपनी कुछ तस्वीरें ली और बाद में उन्हें फोटोशॉप करके कुछ इस तरह बदल दिया कि वे दोनों के बीच की नजदीकी की तस्वीरें लगने लगी। काव्या चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पा रही थी। वह अब तक कई बार उसे ब्लैकमेलिंग की मोटी रकम दे चुकी थी, पर सनी का लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। काव्या की मुश्किलों का अंत नहीं हो रहा था। वो अब तक अपनी सोने की बालियां और एक अंगूठी भी बेच चुकी थी, लेकिन यह बात घर में कोई नहीं जानता था। अब सनी उससे मिलने की जिद कर रहा था जिसे वो मरकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि सनी जैसा गिर चुका इंसान कुछ भी कर सकता है। वो उन तस्वीरों को नष्ट नहीं करने वाला था, बल्कि उन्हें हथियार बनाकर उसे ताउम्र ब्लैकमेल करता। इसीलिए अब वो इस समस्या का कोई आखिरी समाधान खोजने की कोशिश कर रही थी, जिससे ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक हफ्ते बाद उसकी शादी थी। उसका मंगेतर मयंक जो दुबई में काम करता है, वो भी अगले हफ्ते वापस लौट रहा था। ऐसे में अगर ये खबर मयंक तक पहुंच जाती तो वो शादी के बजाय सीधा रिश्ता तोड़ देता। काव्या जितना सोचती उतना ही मानसिक रूप से लाचार महसूस करने लगती। वो पूरी रात घर के बगीचे में चक्कर काटती रहती। आज भी वो यही सोच रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो ठिठक गई। सामने आर्यन हाथ में कॉफी का मग लिए उसकी तरफ देख रहा था। काव्या ने फौरन अपने आंसू पोंछे। आप यहाँ? वो थोड़ी परेशान थी, पर खुद को संभालते हुए पूछा। जी, काफी देर से ऊपर से आपको देख रहा हूँ। आप रो रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। कोई समस्या है? आप मुझे बता सकती हैं? आर्यन ने बहुत ही सौम्य लहजे में पूछा। काव्या का एक पल को मन किया कि उसे अपनी सारी परेशानियां बता दी, लेकिन वह उस पर भरोसा कैसे कर सकती थी? उसे आए अभी एक हफ्ता ही तो हुआ था। वो और ज्यादा घबरा गई। नहीं, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। उसने बात छिपा ली। आर्यन की छठी इंद्री कह रही थी कि इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अगर कभी कुछ साझा करना हो तो मुझसे जरूर कीजिएगा, उसने बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह कहा। काव्या सिर हिलाकर अंदर चली गई, जबकि आर्यन वहीं खड़ा ठंडी हवाओं को महसूस करता रहा। आर्यन यहाँ जिस मकसद से आया था उसकी एक कड़ी काव्या से भी जुड़ी हुई थी। वे तस्वीरें जिनके लिए काव्या इतनी बेचैन थी, वे आर्यन तक पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि काव्या निर्दोष है, पर जब तक वो खुद उसे सब कुछ नहीं बताती, वो अपनी तरफ से पहल नहीं कर सकता था। ओ हेलो मिस्टर मेहमान। अचानक पीछे से एक चुलबुली आवाज सुनकर वो झटके से मुड़ा। बेला की खोजी नजरें उसे जैसे आर पार देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो?
उसकी नजरों की तपिश महसूस कर आर्यन का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। वो बुरी तरह शर्माने लगा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके यहाँ आने का मकसद कुछ और है? ठुड्डी के नीचे हाथ जमाए बेला ने बड़े रहस्यमयी अंदाज में पूछा। क्या मतलब, क्या मकसद? वो थोड़ा हड़बड़ा गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कहीं इसे उसके असली काम का पता तो नहीं चल गया? मैं जो पूछूं सच सच बताना, सगाई हो चुकी है क्या? उसके करीब आकर पूछते हुए बेला उसे उलझा रही थी। नहीं तो। आर्यन उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। पता नहीं क्यों इस लड़की के सामने आते ही वो बौखला जाता था। वो उसे एक बार देखने के बाद दोबारा देख ही नहीं पाता था। किसी से प्यार संबंध है? वो अब और करीब आई। आर्यन असहज होकर थोड़ा पीछे हटा, पर नजरें अब भी नीचे थी। नहीं, अभी तक तो नहीं। उसकी कॉफी के मग पर पकड़ मजबूत होती जा रही थी। फिर मेरी दीदी के इर्द गिर्द मंडराना बंद करे। उनका रिश्ता पक्का हो चुका है और अगले हफ्ते शादी है। बेहतर होगा कि उनसे दूर रहे, वरना मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। वो उंगली उठाकर चेतावनी देते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है, जैसा आप कहें। और कुछ? उसने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए धीरे से नजर उठाकर बेला को देखा, तो बेला के दिल की धड़कनें रुक सी गई। उफ यार, ये लड़का तो मेरे होश उड़ाने लगा है। इतना हैंडसम इंसान पता नहीं अंकल ने कहाँ छुपा के रखा था। बेला ने मन ही मन सोचा। गुड। मेरी किताब मिली। उसे फिर से अपना नॉवेल याद आ गया। आर्यन अभी जवाब देता कि तभी हवा के एक तेज झोंके ने बेला का दुपट्टा उड़ाकर उसके चेहरे पर डाल दिया। आर्यन ने धीरे से आंखें बंद की। सामने बेला पूरी मासूमियत के साथ खड़ी थी। मेरा दुपट्टा? वो थोड़ा घबराई, लेकिन इस बार आर्यन बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने बेला के चेहरे से दुपट्टा हटाया और कदम बढ़ाते हुए उसके पीछे गया। उसकी कमर के बहुत पास खड़े होकर उसने वो दुपट्टा बड़े सलीके से उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। इस दौरान बेला की सांसें जैसे थम सी गई थी। आर्यन और बेला के बीच की दूरी अब धीरे धीरे सिमट रही थी। जब आर्यन ने बेला का दुपट्टा उसके गले में लपेटा तो उसका स्पर्श इतना नपा तुला था कि बेला को जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। उसने वाकई बेला को छुए बिना ही वो दुपट्टा संभाल दिया था। बेला के दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ गया। आप मुझ पर शक मत किया कीजिए बेला जी, मैं बहुत ही सीधा साधा और शरीफ इंसान हूँ। आर्यन ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा। उसकी फुसफुसाहट ने बेला के रोंगटे खड़े कर दिए। बेला ने पलटकर उसे देखा। आर्यन की गहरी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थी। उससे आती एक अजीब और मजबूत ऊर्जा को महसूस कर बेला थरथरा उठी और फौरन अंदर की ओर भाग गई। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी। उधर बेला ने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो शख्स मुझे पागल कर देगा। क्या ये वाकई मुझे अलग नजर से देखता है, या ये सिर्फ मेरा वहम है? वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन के लिए उसकी भावनाएं इतनी जल्दी क्यों बदल रही हैं। उसी रात आर्यन छत पर अकेला था। उसके हाथ में दूरबीन थी जिससे वो दूर एक घर पर नजर रखे हुए था। वो घर ही उसका असली लक्ष्य था और वह उनकी हर गतिविधि को नोट कर रहा था। उसके हाथ में हमेशा की तरह कॉफी का मग था। उसने फोन पर धीरे से कहा, सर, सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है, चिंता मत कीजिए। किसी को शक नहीं होगा। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। काव्या का मंगेतर मयंक आ चुका था, लेकिन काव्या ने अभी तक अपना राज किसी को नहीं बताया था। कल उसकी मेहंदी थी, पर उसके चेहरे पर खुशी की कोई लहर नहीं थी। दीदी, आप इतनी उदास क्यों हैं? बेला ने उसकी सादगी भांपते हुए पास आकर पूछा। अरे नहीं, मैं क्यों उदास होने लगी? काव्या अपनी भावनाओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं दीदी, कोई बात तो है। प्लीज मुझे बताइए, क्या किसी ने कुछ कहा है?
बेला ने जिद की। काव्या ने एक लंबी सांस ली। बेला, बस इस घर को छोड़ने का दुख है। तुम सबकी मम्मी पापा की बहुत याद आएगी। बेला भावुक होकर अपनी बहन के गले लग गई। दीदी, मैं भी आपको बहुत याद करूंगी, आप तो मेरी जान है, पता है आपको। बेला बच्चों की तरह बोली। दोनों बहनें बाहर निकली। आज काव्या की हल्दी की रस्म थी। एक तरफ सबका चेहरा खिला हुआ था, तो दूसरी तरफ काव्या का दिल बैठा जा रहा था। सनी ने उसे साफ धमकी दी थी कि अगर वो शादी से पहले उससे मिलने नहीं आई तो वो सारी तस्वीरें मयंक और उसके पापा को भेज देगा, फिर शादी नहीं बर्बादी होगी। मेहंदी वाले दिन काव्या की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि सुनीता जी ने डॉक्टर को घर बुला लिया। इन्होंने किसी बात का बहुत स्ट्रेस लिया है, इनका ख्याल रखें और समय पर खाना दें। ये काफी कमजोर हो गई हैं। डॉक्टर की हिदायत सुनकर बेला सोच में पड़ गई। उसे आर्यन पर शक हुआ। उसने कुछ दिन पहले आर्यन और काव्या को बगीचे में बात करते देखा था और काव्या वहां से रोते हुए आई थी। शाम को वो सीधा आर्यन के कमरे में पहुंच गई। वो बिना सोचे समझे उससे दो टूक बात करना चाहती थी। आर्यन उस वक्त नहा रहा था। बेला इंतजार कर ही रही थी कि उसकी नजर आर्यन के खुले हुए लैपटॉप पर पड़ी। उसके कदम वहीं जम गए। उसने झुककर लैपटॉप अपनी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर काव्या की तस्वीरें बड़े आकार में खुली थी। साथ ही एक फोल्डर लिस्ट थी जिस पर लिखा था KH 92 टारगेट सनी, साच एकत्रित खन्ना रिपोर्ट्स, अंडर कवर ब्रीफ। बेला का दिल तेजी से धड़का। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। उसके अंदर डर और हैरानी एक साथ पैदा हुई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। आर्यन सफेद टी शर्ट में बाहर आया। उसके बालों से पानी टपक रहा था। जैसे उसकी नजर लैपटॉप और फिर बेला पर पड़ी, उसके चेहरे पर वो शक्ति उभरी जो एक साधारण इंसान में नहीं होती। आर्यन ने झटके से आकर लैपटॉप बंद कर दिया और बेला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसका अंदाज शांत पर खतरनाक था। ये देखने की इजाजत आपको किसने दी? बेला एक कदम पीछे हटी, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। ये मेरा घर है और मैं अपने ही घर के कमरे में आई हूँ। पर आप असल में हैं कौन? ये सब क्या है? केस, सबूत और मेरी दीदी की तस्वीरें आपके लैपटॉप में क्या कर रही हैं? आर्यन के लैपटॉप की स्क्रीन पर काव्या की तस्वीरें देखकर बेला के पैरों तले जमीन निकल गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे सच सुनना है आर्यन, मुझे बताओ ये सब क्या है? आपका असली मकसद क्या है? बेला की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर कोई बहुत बड़ा राज दबाए बैठा हो। अब की बार उसकी निगाहों में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। बेला, जो तुमने देखा है वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बेला की आंखों में आंसू भर आए। क्यों? क्या आप कोई जासूस हैं, कोई अपराधी हैं, या कोई खुफिया एजेंट? आर्यन ने पहली बार बहुत धीरे से बेला के हाथ पर अपना हाथ रखा। ये पहली बार था जब उसने बेला को छुआ था। मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे परिवार के लिए खतरा नहीं हूँ। मैं एक विशेष केस पर काम कर रहा हूँ जिसमें काव्या फंसी हुई है। मैं जानता हूँ कि वो बेकसूर है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक बहुत ही घटिया आदमी का हाथ है। मैं इस मिशन में, वो कहते कहते रुक गया, जैसे कुछ शब्द जुबां पर आते आते रह गए हों। बेला का शक और बढ़ गया। आप मेरे पिता के दोस्त के बेटे, यानी फैमिली फ्रेंड तो नहीं लगते। आपका रहन सहन, बात करने का तरीका और आंखों की ये शक्ति, ये किसी साधारण इंसान में नहीं होती। कुछ तो छिपा रहे हैं आप। इतनी गंभीर स्थिति में भी आर्यन के होठों पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम बहुत ज्यादा बातूनी हो और बहुत तेज भी। जी हाँ, इसीलिए आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है, वरना मैं अभी नीचे जाकर सबको बता दूंगी कि आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है, बल्कि कोई खुफिया एजेंट। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा, और अगले ही पल वो गंभीर हो गया।
बेला उसे हैरानी से देख रही थी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी, कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगी और काव्या के मामले में मुझ पर भरोसा रखोगी। और अगर मैं वादा ना करूं तो? बेला ने अपनी जिद दिखाई। आर्यन एक कदम और करीब आया, उसकी आंखें सीधी बेला की आंखों में डूब गई। वो बहुत गहराई से उसे देखने लगा। तो फिर तुम अपनी बहन को खो दोगी? उसके इन शब्दों ने बेला का दिल दहला दिया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? अगर अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा बेला जी, वरना आप स्वतंत्र हैं, जाकर सबको बता दीजिए। पर याद रखिएगा, इस सब में सिर्फ काव्या की बदनामी होगी और कुछ नहीं। वो अपनी बात कहकर पलटा। शुक्र था कि बेला ने अभी काव्या की सिर्फ वही तस्वीरें देखी थी जिनमें वो एक लड़के के साथ खड़ी थी। लेकिन आर्यन के पास लैपटॉप में कुछ ऐसी तस्वीरें भी थी जो किसी को दिखाई नहीं जा सकती थी। वो उन्हें किसी को भेज भी नहीं सकता था, इसीलिए वे उसके लैपटॉप में ही सुरक्षित थी। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? बेला ने अपने आंसू पोंछे और मजबूत इरादे के साथ पूछा। आर्यन ने उसे देखा, जैसे उसे यकीन था कि वो मान जाएगी। ठीक है, अब तुम नीचे आओ और किसी भी तरह काव्या का मोबाइल लेकर आओ, मुझे उसका फोन हर हाल में चाहिए, ताकि उस ब्लैकमेलर तक पहुंचने में आसानी हो। याद रहे, किसी को शक नहीं होना चाहिए। आर्यन लैपटॉप लेकर नीचे बैठ गया और बेला गहरी सांस भरती हुई बाहर निकली। नीचे घर में मेहंदी का जश्न शुरू हो चुका था, चारों तरफ खुशियों और संगीत का माहौल था। बेला की सहेलियां उसे पकड़कर काव्या के पास ले गईं। काव्या के चेहरे पर आज थोड़ी शांति थी। बेला की नजरें सिर्फ काव्या के मोबाइल पर थी, जो उसकी गोद में रखा था। जैसे ही काव्या का ध्यान थोड़ा भटका, बेला ने बड़ी सफाई से मोबाइल उठाया और अपने भारी दुपट्टे के नीचे छिपा लिया। वो बहुत सावधानी से वहां से निकलकर फिर से आर्यन के कमरे में आई। आर्यन अब मैरून रंग के कुर्ते और सफेद पायजामे में आईने के सामने तैयार हो रहा था। उसे इस तरह तैयार देखकर बेला एक पल के लिए अपने नजरें हटाना ही भूल गई। बहुत सुंदर लग रहे हैं, अनायास ही उसके होठों से निकल गया। आर्यन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और एक धीमी मुस्कान दी। हमें बाहर जाना होगा बेला जी, वरना कोई हमें यहाँ ढूंढते हुए आ गया तो समस्या हो जाएगी। बेला ने झट से अपनी नजरें चुराई और सिर हिलाया। आर्यन कुछ देर के लिए नीचे पुरुषों के बीच चक्कर लगाकर आया ताकि उसकी मौजूदगी दर्ज हो जाए। फिर उसने बेला को इशारा किया और दोनों चुपके से छत की तरफ बढ़ गए। छत पर ठंडी हवाओं के तेज झोंके चल रहे थे। बेला के पीछे चलते हुए आर्यन की नजरें बार बार उसकी कमर पर जा ठहरती, तो वो तुरंत अपनी आंखें चुरा लेता। वाकई ये लड़की किसी पहेली से कम नहीं थी। अचानक काव्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। कहीं ये उसी शख्स का नंबर तो नहीं? बेला ने घबराते हुए पूछा। हो सकता है काव्या ने शायद उसे ब्लॉक कर दिया हो, इसीलिए वो नए नंबर से कॉल कर रहा है। उठाओ इसे, आर्यन ने तुरंत कहा। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेला पहली बार इतनी डरी हुई थी। क्यों डर लग रहा है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर कैसा डर? आर्यन ने उसे विश्वास दिलाया। बेला ने गहरी सांस ली और जैसे ही कॉल उठाने वाली थी, कॉल कट गई। ठीक उसी पल एक वॉइस नोट आया। आर्यन और बेला ने धक धक करते दिल के साथ उसे सुना। जैसे ही आर्यन ने वो वॉइस नोट चलाया, उसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन ने एक नजर बेला को देखा, वो बात जो वो नहीं चाहता था कि बेला को पता चले, उस मैसेज से साफ हो गई थी। दीदी की कौन सी तस्वीरें हैं उसके पास? आप मुझे पूरी बात बताइए आर्यन। बेला इस आधी अधूरी सच्चाई से बुरी तरह परेशान हो रही थी। आर्यन को मजबूरन वो सब बताना पड़ा जो वो अब तक जान पाया था। हे भगवान, दीदी इतनी बड़ी मुश्किल में है और उन्होंने हमें बताया भी जरूरी नहीं समझा। बेला ने अपना सिर पकड़ लिया। बेला, आर्यन, अचानक पीछे से सुनीता जी की कड़कती आवाज सुनकर दोनों चौंक गए।
मम्मी आप। बेला बुरी तरह घबरा गई। सुनीता जी ने बिना कुछ पूछे एक जोरदार थप्पड़ बेला के गाल पर जड़ दिया। आर्यन ने बहुत सावधानी से काव्य का मोबाइल नीचे छिपा दिया और सुनीता जी की शक भरी नजरों को देखता हुआ उनके करीब आया। कुछ मत कहना आर्यन। उन्होंने हाथ उठाकर उसे वहीं चेतावनी दी। उनका सख्त लहजा देखकर बेला सहम गई। माँ, वैसे तो उनकी दोस्त जैसी थी, पर आज महसूस हो रहा था कि वो एक रसूखदार परिवार की स्वाभिमानी महिला है। मेरे दोस्त के बेटे हो, मुझे लगा था कि जैसे वो मर्यादित है वैसे तुम भी होगे। उनकी बातों पर आर्यन ने अपने होंठ भींच लिए। इसीलिए तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी थी। तुम पर बहुत भरोसा था, पर आज तुमने वो सब तोड़ दिया। आंटी, मुझे एक बार बात करने का मौका। कोई मौका नहीं आर्यन। शादी वाला घर है। तुम दोनों को क्या लगा यहाँ छत पर छुपकर मुलाकातें करोगे तो लोगों की नजरों से बच जाओगे? मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो सिर्फ काव्य। चुप। सुनीता जी एकदम भड़क गई। खबरदार, मेरी बाकी बच्चियों का नाम तुम दोनों की जुबान पर भी आया तो मुंह तोड़ दूंगी। तुम दोनों को क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? मेहमानों ने तुम दोनों को यहाँ ऊपर आते हुए देखा है। आर्यन, तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। आज मेरा मान, मेरा गर्व तोड़ दिया। अब बताओ क्या करूं मैं? वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मैं बेला से इसी वक्त शादी करना चाहता हूँ। अचानक आर्यन की इस बात पर माँ बेटी दोनों चौंक गई। उसकी आवाज धीमी जरूर थी, पर इरादा बहुत मजबूत लग रहा था। मेरा भी यही विचार है। अब इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध देना चाहिए, वरना हर तरफ बदनामी होगी और इज्जत पर कीचड़ उछलेगा। सुनीता जी ने आंसू रोकते हुए कहा। बेला ने विरोध में सिर हिलाना चाहा, पर आर्यन की खामोश नजरों ने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी जुबान न खोले। फिर कुछ ही देर में आनन फानन में उन दोनों की शादी की रस्में पूरी कर दी गई। सुनीता जी ने सब कुछ खुद संभाला और अपने पति को भी मना लिया। चाची को तो पहले दिन से ही आर्यन पसंद था। उन्हें बेला और आर्यन की जोड़ी एकदम फिट लगी। काव्या भी उनकी शादी से बहुत खुश थी। कुछ लोगों के लिए ये सब अचानक था, पर इस फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी। वो रात किसी तरह गुजरी। सुबह जब आर्यन मंदिर से वापस आया तो बेला उसके कमरे में इंतजार कर रही थी। बेला जी, आप इस वक्त यहाँ? उसने तुरंत दरवाजा बंद किया। क्यों, अब डर लग रहा है? बेला गुस्से में थी। उसकी आंखों की सूजन बता रही थी कि वो रात भर रोई है। मम्मी के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आपने। क्यों किया ऐसा? सच क्यों नहीं बताने दिया? उसने गुस्से में आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। आर्यन जैसे मजबूत इंसान का कॉलर पकड़ने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। वो किसी का हाथ तोड़ देता, पर यहाँ बेला थी। वो उसके लिए जान दे सकता था, पर उस पर हाथ कैसे उठाता? अगर सच बताने से समस्या हल होती तो मैं कभी नहीं छिपाता। वो धीरे से बोला।